सो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सिंपल इक्वेशंस का पार्ट नंबर 5 करेंगे। पार्ट नंबर 4 में भी कल हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। आज कैट के एक्चुअल सवाल करेंगे। बट एक जरूरी बात मैं बताना चाह रहा था आपको फ्रेंड्स, सिंपल इक्वेशंस जब भी कैट में या किसी और एग्जाम में आता है, बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जैसे जैट हो गया, स्नैप हो गया, सी मैट, आईएफटी यानी एग्जामिनेशन, या फिर एसएससी, बैंक पीओ, सी सेट एक्सेट्रा, ज्यादातर ये चैप्टर रेशियो के साथ आता है। और रेशियो चैप्टर हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आरपीवी जो बोलते हैं ना, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, तो ज्यादातर सिंपल इक्वेशन इन कॉम्बिनेशन विद रेशियो आता है और सवाल बड़े इजी से होते हैं, काफी स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। बट वो क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवाने वाला, बिकॉज रेशियो में कल करवाऊंगा और रेशियो पूरा होने के बाद फिर उन सवालों पर जाऊंगा, वो सारे सवाल जो एक्चुअली एग्जाम में आ चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, फिर वो सवाल जो सिर्फ सिंपल इक्वेशन से हैं। ऐसे सवाल थोड़े कम होते हैं क्योंकि मेनली रेशियो वाले ज्यादा होते हैं, पर आज सिर्फ इक्वेशंस वाले करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के भी देखिए, और कल से रेशियो चालू कर रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके सवाल फिर मैं करवाऊंगा आपको, और फिर परसेंटेज चालू करूंगा मैं, ठीक है। तो पूरा बेसिक से उठा के हम लोग क्वांट यहां कवर करने वाले हैं। समझ गया बात? तो चलिए, जो इक्वेशन चैप्टर से सवाल आते हैं पिछले कैट एग्जामिनेशंस में, वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। 5 से 6 सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। बट फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट समझ गए ना आप लोग? मेरे सोल्यूशन देखने से पहले आप पॉज करके खुद से ट्राई करिए। किसी भी क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे समय ज्यादा ले लो आप, पर स्ट्रगल करो, थोड़ा सा आंसर निकालो, फिर सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो बिना सॉल्व करे सोल्यूशन देखने में मजा नहीं आएगा और वो हेल्पफुल नहीं साबित होगा। तो रिक्वेस्ट मेरी हर बार रहती है, आज भी। आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमन पैटर्न है ये, पढ़ लीजिए एक बार। आप पॉज करके ट्राई करो, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। ओके। सो अ शॉप स्टोर्स एक्स केजी ऑफ राइस, तो एक्स केजी राइस है शॉप में। द फर्स्ट कस्टमर बाइज हाफ दिस अमाउंट प्लस हाफ अ केजी ऑफ राइस। तो कितना खरीद रहा है पहला कस्टमर? जितनी अमाउंट है उसका आधा प्लस एक्स्ट्रा हाफ केजी और ले गया वो। फिर आता है सेकंड कस्टमर। द सेकंड कस्टमर बाइज हाफ द रिमेनिंग अमाउंट प्लस हाफ अ केजी ऑफ राइस। पहले के कस्टमर के जाने के बाद जितना रिमेनिंग अमाउंट है उसका हाफ लिया सेकंड वाले ने, हाफ केजी और एक्स्ट्रा दे दिया। तो एक तो रिमेनिंग का हाफ ले रहे हैं प्लस हाफ और एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं कस्टमर्स। थर्ड वाले ने भी ऐसा ही काम किया। द थर्ड कस्टमर ऑल्सो बाइज हाफ द रिमेनिंग अमाउंट प्लस हाफ अ केजी ऑफ राइस। 3 बार ऐसा हुआ। देयर आफ्टर, थर्ड कस्टमर के जाने के बाद बेसिकली, नो राइस इज लेफ्ट इन द शॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ एक्स। हमको एक्स निकालना है, मतलब इनिशियली शॉप में कितना राइस था, ठीक है। हर कस्टमर, 3 कस्टमर आए हैं, 3 साइकिल चलेंगी। यहां पे क्या कर रहा है कस्टमर? जितना दुकान में राइस है उसका हाफ ले जा रहा है, प्लस हाफ ले जाने के बाद जितना बचा है उसमें से आधा किलो और ले जा रहा है, हाफ केजी एक्स्ट्रा, ठीक है। तो पहले हाफ होगा, फिर -1/2 का, ऐसे 3 बार होगा। अब जो कन्वेंशनल सोल्यूशन है उसमें एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी ये देखिएगा। ये जो मैं कर रहा हूं सोल्यूशन नहीं है, पर इसमें प्रॉब्लम है। इधर देखो, इनिशियल चावल कितना है? एक्स। तो पहले कस्टमर ने एक्स, अब देखिए जो अमाउंट लिख रहा हूं मैं, 3 कस्टमर्स के जाने के बाद कुछ राइस बचता नहीं है। सो रिमेनिंग राइस आफ्टर द थर्ड कस्टमर हैज गॉन अवे इज 0। तो मेरा एम्फोसाइज रिमेनिंग वैल्यू पे होगा, ठीक है। तो पहला कस्टमर आधा ले गया, तो बचा कितना? बचा x/2। पर फर्स्ट कस्टमर इसके बाद भी हाफ केजी और ले गया, तो रिमेनिंग में से 1/2 और हट गया। दिस इज द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर द फर्स्ट कस्टमर हैज गॉन। अब इसके बाद क्या होगा? जो सेकंड कस्टमर रिमेनिंग का हाफ बोलेगा तो रिमेनिंग का हाफ बच जाएगा, पर वो हाफ केजी और एक्स्ट्रा भी ले जा रहा है, तो बचे हुए अमाउंट पे -1/2 और हो जाएगा। और ये काम एक बार और कर दो आप, तो एक 1/2 बाहर और आएगा और ये -1/2 आ जाएगा। ये रिमेनिंग अमाउंट है थर्ड वाले के बाद। हमने 3 साइकिल कर दी यहां पे, ठीक है। पहली, दूसरी और तीसरी, इसके बाद 0 अमाउंट बचती है। द प्रॉब्लम इज कि इस ब्रैकेट को खोलने में बहुत हेडेक हो जाएगा। देयर आर 3 ब्रैकेट्स, 2 ब्रैकेट है पर 3 लेवल पे खोलेगा इक्वेशन, विच इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। अब मान लो इस क्वेश्चन में 1/2 की जगह कुछ और वैल्यू बार बार बदलेगा, या फिर लेवल्स बढ़ा दिए, मान लो फोर्थ कस्टमर कर दिया, तो अगर क्वेश्चन थोड़ा भी लेंदी किया तो इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन आएगा। इसलिए आई विल सजेस्ट कि आपको इस इक्वेशन को अवॉइड करना चाहिए। इट इज बेटर कि हम रिवर्स मूव करें यहां से, तो बेटर आंसर, बेटर अप्रोच होती है। समझ गए? कई लोग ऐसे करते हैं, आंसर आ भी जाता है पर टाइम बहुत लग जाता है। मत करो ऐसा, रिवर्स करो, बेटर काम रहेगा। तो हटाओ इन सबको। लेट अस सॉल्व द रिवर्स वाला एंगल। कैसे रिवर्स, देख लीजिए। थर्ड के जाने के बाद 0 राइस बचा है। अब उल्टा मूव करते हैं। उसने लास्ट में 1/2 केजी लिया होगा, तो हम उल्टा जा रहे हैं, तो इस 1/2 को ऐड कर दो, ठीक है। और इससे पहले उसने रिमेनिंग वाले को हाफ करा था। अब क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं तो हम हाफ नहीं, हम डबल करेंगे।
हमने डबल कर दिया। तो ये जो अमाउंट आपके सामने बन रही है, क्या बन रही है? वो अमाउंट विच वॉज रिमेनिंग बिफोर द थर्ड कस्टमर ही बोला ना, हाँ, कस्टमर स्टार्टेड द शॉपिंग। तो थर्ड कस्टमर से पहले, थर्ड कस्टमर के हाफ करने से पहले ही क्वांटिटी आपके सामने आ गई है, क्योंकि हम उल्टा चले, इसलिए हमने 1/2 माइनस नहीं प्लस किया, और हमने 1/2 नहीं इंटू 2 कर दिया। तो पूरा काम रिवर्स में ले गए हम लोग। तो माइनस की जगह ऐड किया, और 2 डिवाइड की जगह 2 मल्टीप्लाई किया। तो निकाल लो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 was the quantity which was remaining when the third customer entered। चेक करने की जरूरत नहीं, पर देख लो आप, वो आया होगा तो उसने 1/2 राइस लिया होगा, रिमेनिंग का हाफ, 1 का हाफ तो 1/2 होता है ना। उसके बाद इससे 1/2 माइनस करो तो हाफ बचेगा, उसने हाफ केजी और लिया है, इसलिए इससे 1/2 माइनस करने पर 0 ही बचा होगा। समझ गए? इसीलिए हम रिवर्स चलेंगे तो बेटर रहेगा, आपको फ्रैक्शन का चक्कर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चलो, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बोल दिया, बाकी तो सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, तो बेसिकली आपको 1/2 ऐड करना और ट्वाइस करना है। एक बार हो गया, 2 बार और करना है, क्योंकि कस्टमर 2 और आए थे, तो कर दो। ये जो 1 बचा, इस 1 में आप पहले 1/2 ऐड करिए, फिर डबल करिए। बढ़िया। 3/2 का डबल कितना होता है फ्रेंड्स? 3। पर अभी एक कस्टमर की और बाकी है, क्योंकि 3 कस्टमर्स थे, तो इस 3 में भी 1/2 ऐड करिए और इसको डबल कर दीजिए। 7/2 का डबल होता है 7। आपका इनिशियल आंसर आ चुका है, यही राइस था शॉप में इनिशियली, एक्स की वैल्यू 7 आ चुकी है। मैच कर लो ऑप्शन भाई, कहां पे आ रहा है? आई थिंक 7 बी ऑप्शन में आ रहा है। सो बी ऑप्शन इज द आंसर। सिंपल है या नहीं? इसलिए मैं कहता हूं, शुरुआत से एंड पे मत जाओ, रिवर्स जाइए। फ्रैक्शन का चक्कर नहीं, आपको प्लस और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काम काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, इसलिए वैसे मत करना जो मैंने पहले बताया, इस तरह से करना, आंसर आ जाएगा। 7 इज द आंसर। ओके। इसमें एक और फायदा है कि अगर फ्रैक्शन उसने हर स्टेज पे बदला, कि पहले 1/2 कर रहा है, फिर 1/3 कर रहा है, फिर 1/4 कर रहा है शायद, तो फ्रैक्शनल चेंज का भी बहुत कॉम्प्लिकेशन इस मेथड में नहीं आता। इट इज सो सिंपल। एम आई क्लियर? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहां ध्यान से। अच्छा, एक बात समझते हो ना, जैसे मुझे 2 डिजिट नंबर दिया, तो मैं क्या मानूंगा उसको? ए बी है। चलो ए बी मान लेते हैं। इसे कैसे लिखते हो आप? 10a प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल 47 क्या होता है? 40 प्लस 7 होता है ना, मतलब 4 इंटू 10 प्लस 7। ये यूनिट प्लेस हो गई, ये टेंस प्लेस। उसी तरह से 3 डिजिट का नंबर है, ए बी सी मान लो, तो 100a प्लस 10b प्लस सी होता है। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, एंड सो ऑन। ये तो जानते हो ना, उसी का यूज यहां पे होगा। सवाल पढ़ो जल्दी, आप पहले खुद से ट्राई करना, फिर सोल्यूशन देखना। चलिए सवाल, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स with non-zero digits in the unit place are there which are more than thrice the number formed by interchanging the digits। मतलब समझे आप लोग? ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर है, नॉन जीरो वाली कंडीशन देख सकते हैं यहां पे, जिसमें जो नंबर अपने रिवर्स से 3 टाइम्स करने से भी ज्यादा है। मतलब कि अगर, एक सिंपल बात समझिए, नंबर अगर ए बी है, तो अगर मैं नंबर को रिवर्स कर रहा हूं बी ए, फिर इस नंबर का 3 टाइम्स कर रहा हूं, तो भी ओरिजिनल नंबर ज्यादा हो। ये सवाल है। मतलब विच नंबर इज मोर देन थ्राइस द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। दिस इज अ सिंपल इक्वेशन, एक्सपैंड करके सॉल्व कर देते हैं। सो 10a प्लस बी अपना लेफ्ट में आ गया, मोर देन 3 तो बाहर है, बी ए को एक्सपैंड करो, जगह इंटरचेंज हो चुकी है, सो 10b प्लस ए आ जाएगा। अब एक सिंपल काम करो, ए को एक तरफ ले आओ, बी को एक तरफ ले आओ, तो कितना आ जाएगा? लेफ्ट में ए रख लेते हैं तो 7a आ गया, एंड ये कितना आ गया फ्रेंड्स? 29b। बस रिलेशन बन गया आपका ए और बी का। वैल्यू निकाल लो। वैल्यू कैसे निकाले फ्रेंड, बताओ, एक काम करें। देखो, ए की हाईएस्ट वैल्यू, भाई ए और बी डिजिट्स हैं, तो ए किसी भी नंबर के डिजिट्स की हाईएस्ट वैल्यू 9 हो सकती है। किसी भी नंबर के डिजिट 9 से बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर ए को 9 भी रखते हैं, तो फिर व्हाट इज 9 इंटू 7? 63। मतलब कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू 63 हो सकती। तो राइट साइड की वैल्यू 63 या 62 बोल लो आप, उससे बड़ी तो हो नहीं सकती। समझ गया? अब देखो, जब आप बी को 1 रखते हो, वैल्यू रख के देख लेते हैं, बी को हम 1 रख देते हैं, पहले बी को रख देते हैं 1, तब ए की वैल्यूज कितनी हो सकती है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, हर ए बी की एक पेयर के लिए एक नंबर बनेगा। अब बी की वैल्यू 1 रखी आपने, तो कितना हो गया? 29। सो 7a, ये बी को 1 रखने पर 7a शुड बी मोर देन 29। अब देख लो कहां पे 29 बनता है। 7 इंटू 4 इज 28, छोटा हो गया। 7 इंटू 5 इज 35, तो ए की वैल्यू 5 से शुरू हो सकती है, 5, और बड़े में तो और अच्छी बात है, और बड़ा ही नंबर होता जाएगा। 5 6 7 8 9 पे रोकना मत भूलना, 9 पे रोक दिया। ठीक है, अब बी को 2 रख के देखते हैं। बी को 2 रखने पर क्या आ जाएगा? 7a इज मोर देन, डबल कर दो, कितना आ जाएगा? 29 का डबल होता है 58। ठीक है, अब 7 की कौन सी वैल्यू?
7 इंटू 8 इज 56, छोटा रह गया, बट 7 इंटू 9 इज 63, तो एक ही वैल्यू एक ही आएगी 9 पे। समझ गए? अब क्या हम b को 3 रख सकते हैं फ्रेंड्स? b को 3 रखने पर 7a, अब व्हाट इज 29 इंटू 3? 87। अब भाई 7a 63 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो b की और ज्यादा वैल्यू आने नहीं वाली, हाईएस्ट 2 पे ही आएगा। बस ये आपके आंसर्स आ गए। B1 के लिए यू हैव हाउ मेनी आंसर्स? यू हैव 5 आंसर्स। एंड B2 के लिए यू हैव 1 आंसर। टोटल 5 प्लस 1 कर दो, 6 इज योर आंसर। ये टीटा क्वेश्चन था, मतलब टाइप इन दी आंसर वाला, आपको ऑप्शन नहीं दिए थे, 6 आंसर हो गया बस। अच्छा फ्रेंड्स, एक डाउट है, क्या बी जीरो नहीं हो सकता? नहीं, उसने मना किया है, नहीं हो सकता, क्योंकि बी यूनिट प्लेस का डिजिट है, वो जीरो नहीं हो सकता, उसने मना किया है। 6 पॉसिबल आंसर। देखो कितना सिंपल, कंडीशन पड़ी, कंडीशन यहां लगा दी, वेरिएबल्स को एक एक तरफ ले आया, बस सिस्टमैटिक काउंटिंग से हमारा आंसर कितना जल्दी आ गया। और एक्चुअल कैट का सवाल है ये, सिंपल था ना। चलो अगले सवाल पे आइए, ध्यान से पढ़िए। अ नंबर s इज ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर d। ठीक, तो एक 2 डिजिट का नंबर है d, उसके डिजिट को ऐड करके, सम करके, मतलब उसका स्क्वायर करने पर हमको s मिल जाता है। ठीक, अब s और d का डिफरेंस है 27, तो हमें बताना है कि नंबर क्या हो सकता है। नंबर आपके सामने है, क्यों इक्वेशन बना के झंझट में जाना, ऑप्शन चेक करो, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात? ऑप्शन आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम है, पर झंझट क्यों पड़ना जब ऑप्शन दिए। ठीक, पर ये समझ लो, डी क्या है? नंबर खुद, और एस क्या है? उस नंबर के डिजिट को पहले ऐड करो फिर स्क्वायर करो, वो एस होगा। और एस और डी का डिफरेंस 27 है। जल्दी से चेक करो। तो यहां पे भाई चेक कर लो, डी तो 24 ही हो गया, एस कितना होगा? व्हाट इज 2 प्लस 4? 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। सो 36 में से आप 24 माइनस करना, क्योंकि आपको एस माइनस डी करना है, तो यहां पे 12 आंसर आ गया। 27 नहीं आ पाए, तो ये तो आंसर नहीं है, हमें ये डिफरेंस 27 चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं हो पाया। जल्दी से करो बाकी। 5 प्लस 4 होता है 9, 9 का स्क्वायर 81, माइनस आपको 54 करना पड़ेगा, कितना आ गया फ्रेंड्स? दिस इज 27, आ गया आंसर। बाकी ऑप्शन भी चेक करके बता रहा हूं, बट आंसर यहां पे आ गया आपका। ठीक है, चलो जल्दी से कर लेते हैं। 3 प्लस 4 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, और माइनस 34 करना पड़ेगा। 15 है, तो ऑब्वियसली नहीं है, ऑब्वियसली कोई दूसरा आना भी नहीं है, हमको क्लियर हो चुका है। 4 प्लस 5 होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, माइनस 45। ठीक है, कितना हो गया? 36 हो रहा है ये। हाँ 36। आंसर क्या है? 27 चाहिए था फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इज द आंसर। 20-25 सेकंड से भी कम में आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअल कैट का सवाल है, देखिए कितना सिंपल है। बस घूम मत जाना कि क्या डी क्या एस, क्वेश्चन समझते वक्त मत घूमो, लैंग्वेज में कंफ्यूज मत हो, आपका आंसर बहुत आराम से आ जाता है। हैव दैट कॉन्फिडेंस, क्वेश्चंस आर डूएबल एक्चुअली। आधा तो मैथ्स का अंदर का डर हमें खा जाता है कि पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है यार, बड़ा सिंपल है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये एक बहुत बेहतरीन सवाल, इसको कराने से पहले ना मैं आपको एक काम करता हूं, ये एक्सप्लेनेशन ये है, पर इससे दो जुड़े हुए सवाल हैं, तो मैं आपको बाद में कराऊंगा। ये 6 करा रहा हूं, फिर उस पर वापस आ जाएंगे। इट इज अ पेयर ऑफ क्वेश्चंस, पहले 6 करा रहा हूं, फिर वापस आएंगे। आप पॉज करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए। लंबा सा लग रहा है, और कई लोग तो लेंदी क्वेश्चन देकर डर जाते हैं। अरे सिंपल है बिल्कुल, कंडीशन लिखो जो बोल रहा है, और आंसर आ जाएगा, देखना आपका। ठीक है, आप पॉज करिए, ट्राई करिए, और फिर सोल्यूशन देखिएगा, फिर मैं 2 क्वेश्चन पे वापस आऊंगा। इतना ही है बस, और कुछ नहीं है, ये आखिरी है। चलो, इन 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो भाई पहले तो 6 डिजिट नंबर मान लो आप, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 डिजिट का नंबर मैंने मान लिया। ठीक, अब रिलेशन दे रखा है, सिक्स्थ, दैट इज द सिक्स्थ, मतलब राइट मोस्ट, मतलब लेफ्ट से काउंटिंग शुरू कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो 6 डिजिट कौन सा होगा? एफ होगा हमारा। सिक्स्थ डिजिट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट, फिफ्थ डिजिट इज सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स, थर्ड डिजिट इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट इज ट्वाइस। ये पूरी कहानी इसने देके रख दी। सो मेनी रिलेशंस, क्या करें, ये वर्ड में दिया है इसलिए अजीब सा लग रहा है, इसको इक्वेशन में लाओ, आराम से कर लोगे आप। ठीक है, खैर, फर्स्ट लेट अस राइट द थिंग्स जो ये पूछ रहा है हमको। तो सिक्स्थ किसके बराबर है? सिक्स्थ इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट्स, मतलब एफ कितना हो गया? पहले 3 को ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया पूरा। सिक्स्थ वाला काम हो गया। उसके बाद फिफ्थ के लिए क्या बोल रहा है? फिफ्थ इज इक्वल टू फर्स्ट 2 डिजिट्स। फिफ्थ तो हमारा ई हो गया, पहले 2 का सम, मतलब ए प्लस बी। उसके बाद द थर्ड डिजिट इज इक्वल टू द फर्स्ट डिजिट। थर्ड डिजिट क्या है हमारा फ्रेंड? सी। सी इज इक्वल टू ए, द फर्स्ट डिजिट। ओके, उसके बाद सेकेंड डिजिट इज ट्वाइस द फर्स्ट डिजिट। सेकेंड डिजिट बी है हमारा, दैट इज ट्वाइस द फर्स्ट, मतलब 2a हो गया, बहुत बढ़िया। एंड फोर्थ और दिया, फोर्थ डिजिट इज इक्वल टू फिफ्थ प्लस सिक्स। फोर्थ डिजिट हमारा डी होता है, तो d इज इक्वल टू फिफ्थ प्लस सिक्स, मतलब उसके बगल के बाद में दोनों वाले जो हैं
ई प्लस एफ हो गया, रिलेशन बन गया हमारे। अब चाहिए क्या वो देखो, फिर आगे का काम करेंगे। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फोर्थ डिजिट डी है हमारा, हमें डी की लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो सब कुछ में डी बचा के रखना है, बाकी सॉल्व करो। तो डी को प्रिजर्व करके रखना है, तो डी वाली इक्वेशन में सब कुछ पुट करके देखते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। डी इज इक्वल टू ई प्लस एफ। अब राइट साइड में जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, जितने वेरिएबल इंक्लूड हो सकते हैं, अमलगमेट हो सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा, आराम से होंगे। ई प्लस एफ इज गिवन टू यू, ई प्लस एफ सब्सटीट्यूट करिए, तो कितना आ जाएगा, ई प्लस एफ करके इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, पहली दो इक्वेशंस को, 2a प्लस 2b प्लस सी। कुछ और दिया है क्या फ्रेंड्स? हाँ दिया है, देखो सी भी दिया ए के टर्म में, बी भी दिया ए के टर्म में, तो दोनों को रिप्लेस करो, सिर्फ ए में कहानी बच जाएगी आपकी। ठीक है, तो एक काम करें, 2a तो यहां पे आ गया, अरे ये क्या हो गया, 2a तो यहां पे आ गया। उसके बाद फ्रेंड b कितना है, 2a, और बाहर डबल भी हो रहा है, तो 4a हो जाएगा, और c तो a के बराबर है, तो आपने लिख दिया। तो बेसिकली d कितना आ चुका है, यहां पे ऐड करो, 7a के बराबर। अब आपको d को मैक्सिमाइज करना है, तो पहले मुझे बताओ a की वैल्यू 0। अब बेसिकली जितना ज्यादा a लोगे आप, उतना ही ज्यादा d मिलेगा आपको। a को 1 रख के देखते हैं, क्या a को 1 रख सकते हैं? हाँ, a को 1 रखने पर d 7 आ जाएगा, वेरी गुड, थोड़ी बड़ी वैल्यू तो हो गई d की। a को 2 रख दें फ्रेंड्स, a को 2 रखने पर d 14 आ जाएगा। क्या d 14 हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, d किसी नंबर का डिजिट है, और डिजिट कभी 9 से बड़ा नहीं होता, तो d 14 नहीं, मतलब a कभी 2 नहीं हो सकता। हाईएस्ट ए 1 हो सकता है, क्योंकि हाईएस्ट डी को 7 होना पड़ेगा। हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना और आपको, डन। समझ गए? 7 तो ला ही रहे थे आप, 7 से बड़ा 14 आप ला नहीं सकते, क्योंकि वो 14 हो ही नहीं सकता। और क्योंकि वो 7 है कि भाई आपने ए को रखा 1, तो 7 मिला डी आपको, आप ए को 2 रख ही नहीं सकते, क्योंकि ए को 2 रखने पर डी 14 आता है, डी 14 हो ही नहीं सकता, 9 से बड़ा पॉसिबल ही नहीं है। 7 इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी विच इज द 4th डिजिट। आ गया आंसर, देखो कितना सिंपल था, और कितना डराने के लिए इतना लंबा क्वेश्चन उसने दे दिया। ठीक है, लेट अस सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, जिसके 2 पार्ट्स हैं, बाकी क्वेश्चन तो एक ही माना जाएगा। ये रहा सवाल। ठीक है, तो ये सवाल देख लीजिए पहले। याद है आपको क्वेश्चन मैंने टैक्सी वाला कराया था कि कुछ हिस्सा फ्री रहता है, उसके बाद एक्स्ट्रा वाले पे कुछ चार्जेस लगेंगे, वैसे क्वेश्चन है, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, नॉट एज सिंपल एज यस्टरडेज क्वेश्चन, बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, ये कर लिया सॉल्व तो बहुत बढ़िया बात है। ओके, क्वेश्चन ध्यान से देखिए पहले। सो एन एयरलाइन हैज अ सर्टेन फ्री लगेज अलाउंस, तो कुछ अलाउंस मतलब कुछ लगेज फ्री आप ले जा सकते हैं अलॉन्ग विद द टिकट। एंड जैसा रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में भी एक लिमिट होती है, 15 किलो 25 किलो इस तरह से, डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइंस। एंड चार्जेस फॉर एक्सेस लगेज एट अ फिक्स रेट पर केजी, उससे एक्स्ट्रा ले जाओगे आप तो आपको पर केजी कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 पैसेंजर्स की बात हो रही है। 2 पैसेंजर्स राजा एंड प्रजा हैव 60 केजी ऑफ लगेज विद देम, उन दोनों का मिला के 60 केजी लगेज है, इंडिविजुअल लगेज नहीं दिया है। ठीक है, एंड आर चार्जेस, चार्ज आएगा, थोड़ा चेंज कर देना फ्रेंड, चार्ज कितना चार्ज लगा है इनका, 1200 रुपीज एंड 2400 रुपीज रिस्पेक्टिवली फॉर द एक्सेस लगेज। तो कितना चार्ज इनको लगा है, राजा को 1200 चार्ज लगा है, और प्रजा को 2400 एक्सेस लगेज के लिए। प्रजा को डबल चार्ज लगा है, मतलब उसका एक्सेस लगेज भी डबल होगा, क्योंकि फ्री वाले में तो कुछ पैसा लग नहीं रहा आपका, तो इसका चार्ज डबल है, मतलब इसका जो एक्सेस लगेज वो भी डबल होगा, क्योंकि सीधा केजी का बढ़ रहा है ना आपका। चलो बढ़िया है। अब देखिए कंडीशन, हैड द एंटायर एक्सेस लगेज बिलोंग टू वन ऑफ देम। फ्रेंड्स एक छोटा सा चेंज कर देना, ये एक्सेस वर्ड नहीं है यहाँ पे, सॉरी फॉर द टाइपो। हैड द एंटायर लगेज बिलोंग टू वन ऑफ देम, द एक्सेस लगेज चार्ज वुड हैव बीन रुपीज 5400। ठीक है, बाकी बस ये थोड़ा चेंज कर देना, बाकी पूरा सही है कुछ। ठीक है, मतलब कि अगर पूरा लगेज एक ही इंसान ले जा रहा है, तो फिर एक्स्ट्रा लगेज का चार्ज कितना लगता है, 5400। सॉरी फॉर दिस टाइपो, ये मैंने गलती से एक्सेस, अंतर समझ गए ना। इसके साथ मतलब क्या, जो मैंने पहले लिखा था कि एक्स्ट्रा लगेज दोनों का एक के पास आ गया, ऐसा नहीं, पूरा लगेज एक ही पर्सन के पास आना है। ठीक है, एक्चुअल कैट सवाल है ना, तो मैंने गलती से वर्ड यहाँ पे लिख दिया। नाउ दिस इज दैट क्वेश्चन जो मैं बता रहा था। ठीक है, अब आप यहाँ पे पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। चाहिए क्या पहले वो देख लो, चाहिए हमको, हमें प्रजा के लगेज का वेट चाहिए, राजा और प्रजा दो लोग थे, हमें प्रजा के लगेज का वेट चाहिए, यहां पे एक बार देख लो क्वेश्चन। दूसरा, फ्री लगेज अलाउंस कितना है, फ्री में कितना अलाउड है लगेज आपको, वो निकालना है। तो बेसिकली सब कुछ निकालना है आपको। ठीक, क्लियर? चलो भाई अब सॉल्व करें। ये लाइन बस हटा देना फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। क्लियर? चलो अब सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल है।
पहले तो हमें अजम्पशन थोड़े ठीक से लेने पड़ेंगे। ये हटाओ, ये बहुत ही ज्यादा हौच-पौच इसमें हो गई। जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड कि यहां पे एक्सेस वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, लेट अस टेक द अजम्पशन एंड देन स्टार्ट द स्टोरी। हम ये जानते हैं कि एक राजा है और एक प्रजा। प्रजा का एक्सिस वेट डबल है राजा से, बिकॉज रेट भी डबल आ रहा है यहां पे एक्सिस का। तो राजा का एक्सिस वेट x मान लेते हैं, तो प्रजा का कितना हो जाएगा 2x। ये टोटल वेट नहीं है फ्रेंड, ध्यान रखना, दिस इज जस्ट अ एक्सिस वेट। ठीक है, दो चीज और, फ्री अलाउंस, फ्री वेट जो अलाउड है उसको n मान लेते हैं, और r वो रेट या वो चार्ज जो पर केजी लगता है अगर आपके पास एक्स्ट्रा वेट है। ठीक है, क्योंकि यही चार वेरिएबल यहां पे होंगे। तो यहां पे एक्स्ट्रा बैगेज राजा के पास x, प्रजा के पास 2x, फ्री अलाउंस दोनों को n मिलेगा, और अगर आप फ्री को क्रॉस करते हैं तो पर केजी आपको r रेट से पैसा देना पड़ेगा, r रुपीज पर केजी। दीज आर अवर 4 सिंपल वेरिएबल्स। समझ गए? टोटल तो निकाल ही सकते हो। राजा के पास टोटल कितना होगा, x एक्स्ट्रा है, n फ्री वाला था। प्रजा के पास कितना होगा, 2x एक्स्ट्रा वाला है, n फ्री वाला है। तो बाद में निकाल ही सकते हो, दैट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। क्लियर? चलो अब इक्वेशन लिखो। देखो 1200 लग रहा है राजा को एक्स्ट्रा, तो उसका वेट एक्स्ट्रा था x और रेट आप जानते हैं r, तो ये हमारा 1200 के बराबर हो गया, 1200 के बराबर हो गया। उसी तरह से प्रजा का लिख दीजिए, इसका 2x एक्स्ट्रा है और r का रेट है, एंड दिस इज 2400। इतना क्लियर है? अब देखिए, जब पूरा लगेज, हैड द एंटायर लगेज बिलोंग टू वन ऑफ देम, पूरा लगेज एक इंसान के पास जाता है, तो फिर एक्स्ट्रा लगेज का चार्ज, एक्स्ट्रा तो तब भी होगा ना, 5400 होगा। अब पूरा लगेज कितना है फ्रेंड बता दो मुझे, 60। ये 60 किसी एक इंसान के पास चला गया, तो उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कितना है, 60 में से पूरा चार्जेबल नहीं होता, 60 में से n तो फ्री मिलेगा, बचा हुआ चार्ज होगा जिसमें r का रेट लगेगा, एंड 5400 विल बी योर चार्ज। ये तो तीन इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, अब प्रॉब्लम है कि हमारे पास r है, n है और x है, एंड द प्रॉब्लम इज कि r तो चलो दो इक्वेशन को डिवाइड करने पर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट हमें n और x में एक रिलेशन लाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। तो वी नीड वन मोर रिलेशन, एक तो इन दोनों में से किसी को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो बड़ा सिंपल है, r और p के वेट ऐड करने पर 60 आता है ना, दोनों को ऐड कर दो एक बार, ऐड करके कितना आएगा ये 3x प्लस 2n। सो ये 3x प्लस 2n 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो आप यहां पे देख सकते हो आपको x मिल गया n के टर्म में, x कितना हो जाएगा 60 माइनस 2n, और ये पूरे का 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको यहां दोनों में से किसी एक में पुट कर दो, यहां पुट कर देते हैं, यहां रख देता हूं मैं इसको, तो 60 माइनस 2n और ये अपॉन 3 हो गया, और यहां बाहर r मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड में 1200 आ गया। अब देखिए इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, अब देखो आपने x हटा दिया ना, वही पर्पस था आपका। अब सिर्फ n बचा, r तो देखो डिवाइड करने पर कैंसिल होगा, तो सिर्फ n बचेगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, और n आ गया x भी आ जाएगा। बस इन दोनों को, इसको और इसको आपस में डिवाइड कर दो, तो r कैंसिल, सिर्फ n बचेगा। अब डिवाइड कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट पेज पर डिवाइड कर दूं, हाँ, तो ऊपर क्या आएगा 60 माइनस n, ग्रेट, और नीचे क्या आएगा, नीचे ये आ जाएगा 60 माइनस 2n, 60 माइनस 2n, और ये अपॉन 3 भी हो रहा है, अपॉन 3 ऊपर चला जाएगा ऑब्वियसली, तो 3 को ऊपर ही लिख देते हैं, ग्रेट। लेफ्ट साइड तो ये बन गई हमारी, राइट साइड में फ्रेंड्स क्या आएगा, इधर 5400 है और यहां पे 1200 है, तो लिख दो सीधे, दिस इज 5400 एंड दिस इज 1200। बस आपका आंसर आ गया, यहां से n आएगा और n से x निकल आएगा, यही, इससे आपके पूरे आंसर्स अपने आप बन जाएंगे। चलो जल्दी सॉल्व करो। सो लेट अस सॉल्व दिस फर्स्ट। 0 0 तो कैंसिल करो, 6 से ये 2 टाइम्स हो जाएगा और 6 से 9 टाइम्स हो जाएगा। सो फर्स्ट लेट अस ओपन दिस ब्रैकेट। एक काम करूं फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसको यहां ले जाऊं, इसको यहां ले जाऊं, सो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 से ब्रैकेट ओपन करो, 6 इंटू 60 360 हो गया, माइनस 6n हो गया, राइट साइड में 9 से ब्रैकेट खुलेगा, 9 इंटू 60 इज 540, 9 का डबल क्या 18n हो गया। ये n को एक तरफ लाओ, बाकी को एक तरफ लाओ, तो 12n कितना हो गया, इसको मैं यहां पे ले आया और 360 इधर आ जाएगा, तो 540 माइनस 360 इज 180, n से डिवाइड करो, व्हाट इज 180 बाय 12, ये तो पता है हमको फ्रेंड्स, 15 होता है, 50, n आ गया। बस n के बाद आपका x तो आराम से आ ही जाएगा, कहां गया ये रहा, n को 15 रख दो,
तो कितना हो गया डबल 60 माइनस 30 मतलब 30 कितना होता है 10। बस x भी 10 आ गया और n भी कितना आ गया, मैं यहां पे लिख ही देता हूं, n भी कितना आ गया हमारा 15। ग्रेट, ये n का कैलकुलेशन यहां पे क्लियर है। समझ के अब जो चाहिए आपका आंसर आ जाएगा, क्या चाहिए देख लो भाई। हमें प्रजा के लगेज का वेट चाहिए, कहां गया प्रजा का लगेज, ये रहा 2x प्लस एन। 2x प्लस एन मतलब x 10 है और n 15 है, तो 20 प्लस 15 35 हो जाता है। 35 इज द आंसर, 35। ठीक है, राजा का पूछा तो वो भी आ जाता भाई, 60 में से 35 तो इसका हो गया, तो बाकी 25 राजा का ही होगा, जो पूछा नहीं है एक्चुअली। ये भी देख लो, व्हाट इज द फ्री लगेज अलाउंस, जो हम n मान के चले थे, तो n कितना आ रहा है फ्रेंड्स 15। तो 15 इज द आंसर, कहां गया 15। बस एक साथ दोनों सवाल हो गए। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर 15 मतलब जो फ्री आपको अलाउड था, और 35 मतलब प्रजा का वेट। आपको रेट चाहिए जिससे चार्ज हो रहा है एक्स्ट्रा, वो हमारा कितना है, वो तो आर। अच्छा वो कैसे निकालोगे, यहां पुट कर देना, एक्स मिल चुका है आपको 1200 पता है, यहां से आर वो पूछा ही नहीं, पर पूछेगा तो निकाल लेना, क्योंकि आप तीनों निकल आएंगे आपके, समझ गए। तो फंडा सिंपल था, एक्स को आर के टर्म में रखना, फिर सॉल्व आराम से हो जाएगा। बट यू हैव टू टेक योर वेरिएबल्स वेरी स्मार्टली एंड इन अ वेरी सिंपल वे, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन कंफ्यूज थोड़ा कर देता है, बाकी है सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे एक्चुअल कहते कुछ सवाल जो इक्वेशन चैप्टर से आए थे, बट दे वर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, होपफुली आप सॉल्व कर पाए होंगे और कुछ आपने नई अप्रोचेस सीखी होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, कल से स्टार्ट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिर परसेंटेज पे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।